की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चर्च लैंड स्कैम मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मिशनरी चर्च की जमीन से जुड़े मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का मध्य प्रदेश से लेकर कई शहरों में मजबूत कनेक्शन था। इस बात का खुलासा पहले हो चुका था। ईडी द्वारा पहले भी पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ फेमा के तहत केस दर्ज किया गया था। अवैध तौर पर करोड़ों रुपए अर्जित करने का आरोप लगा था और जांच एजेंसी द्वारा उसके करीब 178 बैंक खाते, एफडी, लग्जरी कारों से संबंधित जानकारियां जुटाई गई। पूर्व बिशप पर साल 2004 से लेकर साल 2012 के दौरान करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप है। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर पूर्व बिशप पीसी सिंह को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। कई सारे खुलासे, कई सारे अवैध लेन देन का खुलासा, धर्मांतरण का भी सिलसिला जिसमें कहीं ना कहीं सामने आया था। मिशनरी स्कूल से जुड़ा ये मामला भी था। साथ ही साथ चर्च लैंड स्कैम जो मुख्य तौर पर इसका आरोपी माना जाता है बिशप पीसी सिंह, जिसे ईडी की टीम ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल गिरफ्तारी। फेमा के तहत भी पहले केस दर्ज हुआ था। लगातार चर्चा का विषय बना था ये केस। जबलपुर का ये पूरा मामला जब ईडी की टीम भी कार्रवाई करने के लिए जबलपुर पहुंची थी। तो अब ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूर्व बिशप पीसी सिंह अब ईडी की गिरफ्त में आगे की पूछताछ की जाएगी। अन्य जो कार्रवाइयां हैं ईडी की तरफ से अब शिकंजा कसा गया है पूर्व बिशप पीसी सिंह पर। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी के द्वारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीसी सिंह की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में की गई है और जिस तरह से इस मामले में पिछले काफी समय से जबलपुर स्थित जो ये मामला जो है काफी चर्चा का केंद्र में रहा था, वहां की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और उसी मामले की तफ्तीश को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया था। और जब टेक ओवर किया तो उसके बाद इस मामले की तफ्तीश में पाया कि एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और अरबों रुपए की जो जमीन है इस तरह से उसे भू माफियाओं को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। तो ये मामले में पता चला था। इसके साथ ही जिस तरह से एक आलीशान जिंदगी जीते थे पूर्व बिशप, उसके बारे में जानकारी मिली थी। तो पीसी सिंह से जुड़े हुए इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें जबलपुर स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा और तकरीबन 11 बजे के लगभग में उसे पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से उनका भू माफियाओं के साथ में उनका कनेक्शन है, किस तरह से इस मामले में कई और भी जो उनके साथी हैं उसका उनकी जो भूमिका है इस मामले में पड़ताल की जाएगी। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही मुंबई, नागपुर समेत कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस मामले में जल्द ही जांच एजेंसी के द्वारा कुछ और भी बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बिल्कुल, कई बड़ी बातें जांच के दौरान भी शंकर सामने आई थी जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कुछ ना कुछ ऐसे जिक्र भी जिसमें धर्मांतरण के केसेस में भी करोड़ों रुपए के इस्तेमाल का आरोप पूर्व बिशप पर चल रहा था। लेकिन शंकर, इस केस को अगर हम देखते हैं तो कई बड़े नेटवर्क्स भी पूर्व बिशप के साथ जुड़े हुए थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ क्या ये माना जा सकता है कि उन लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कर सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पूर्व साथियों की बात करें तो ये जो पूर्व डायरेक्टर हैं बिशप पीसी सिंह, इनके बहुत सारे ऐसे साथी हैं। चाहे सुरेश जैकब की बात करें या और भी कई इनके साथी हैं जिन पर ये काफी गंभीर आरोप लगा था कि किस तरह से अरबों रुपए की कीमती जमीन और किस तरह से उनकी जो संपत्ति है, जो चल और अचल संपत्तियों को किस तरह से कई बिल्डर्स के साथ में मिलकर, कई जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर के जिस तरह से एक उस जमीन को ही बेच दिया जाता था। और कहा जा सकता है कि चर्च की जो जमीन है उससे जुड़ा ये मामला बेहद चर्चा का केंद्र आया था और इस मामले में जिस तरह
तरह से एजेंसी जो है इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। और हालांकि पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इससे पहले फेमा के तहत भी मामला रजिस्टर किया गया था। फेमा का मामला इसलिए सामने आया था क्योंकि विदेश से भी जुड़ा हुआ इनका कनेक्शन सामने आया था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं शंकर, कई बड़े खुलासे इस पूरे केस को लेकर हो चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सहयोगी पवन पटेल भी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। पवन, पूरा मामला जिसको लेकर तमाम खुलासे हुए, धर्मांतरण के केसेस का भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ, लेकिन अब पूर्व बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल चाहेंगे कि दर्शकों को वो सारी डिटेल्स आज आप सामने रखें जिनके बारे में पहले खुलासा हो चुका है, करोड़ों की चल संपत्ति जिसके बारे में पहले भी ईडी की तरफ से जिक्र किया गया था। पवन। बिल्कुल अवंतिका, ये बेहद देश का चर्चित मामला है। चूंकि जो है बिशप से जुड़ा हुआ है, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर जो व्यक्ति थे पीसी सिंह, उनके द्वारा ये पूरा भ्रष्टाचार किया गया। और न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि इसको पूरा एक स्कैंडल बनाया गया। इसीलिए चर्चा में भी रहा है। करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि का इन्होंने पहले सामाजिक कार्यों के लिए आहरण किया और टैक्स नहीं चुकाया, उसको लीज पर लिया। उसके बाद उसकी जो भी भत्ते थे, जो भी उसकी राशि शासन को देना थी, उसमें भ्रष्टाचार किया, वह नहीं दी। उसके बाद में उसी जमीन को प्राइवेट बिल्डर्स को और प्राइवेट लोगों को बेच दी। उसका भी पैसा इन्होंने अपने पास रखा। समाज से भी इन्होंने पैसा लिया सामाजिक कार्य करने के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। तो ऐसा शायद कोई भी चीज ऐसी बची नहीं है जिसके नाम पर पैसे लिए और उसके बाद भ्रष्टाचार किया। और पूरा एक ग्रुप बनाकर, पूरा एक टीम बनाकर के ये पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। करोड़ों रुपए के लेन देन का ईडी ने खुलासा किया था। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया, ईओडब्ल्यू ने जांच की। उसके बाद ईडी ने जब कार्रवाई करना शुरू किया तो उसमें भी लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। बीते दिनों ईडी की टीम 3 दिन तक जबलपुर में रही, जिसने करोड़ों रुपए के दस्तावेज, ट्रांजैक्शंस के दस्तावेज जब्त किए थे। और उन्हीं दस्तावेजों का इससे जो निकल के आया है परिणाम जो सामने आया, वो आज ये सामने आया है। निश्चित तौर पर अब खास बात है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल पवन, और अब ये भी उम्मीद की उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर दौरे पर आ रही हैं। बस्तर से प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे से कांग्रेस में भी उत्साह है। दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी सीधे जगदलपुर पहुंचेंगी और यहां पर कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शिरकत करेंगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं इस मंच से, आदिवासियों के त्योहारों के लिए अनुदान राशि सरकार जारी करेगी और योजना प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत हर साल 2 किश्तों में ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपए मिलेंगे। आज सीएम बस्तर के 1,840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि जारी करेंगे। और कांग्रेस के इस महासम्मेलन में पूरे बस्तर से 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है, यानी कि बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन। तो प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर के दौरे पर आ रही हैं। नेहरू गांधी परिवार का बस्तर से काफी लगाव रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक बस्तर आ चुके हैं। लालबाग मैदान में कांग्रेस ने कई स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें एक स्टॉल गांधी परिवार के बस्तर दौरे को लेकर भी है। की योजनाओं को लेकर 16 स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉल है जहां पर गांधी नेहरू परिवार की पूरी छायाचित्र लगाई गई है। उनके पहले प्रवास से लेकर जो सदस्य बस्तर पहुंचे उनकी चित्र लगाई गई है। पहले चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो 13 मार्च 1955 को बस्तर आए थे और यहां बस्तर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसके बाद दूसरी तस्वीर है जब इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी जब बस्तर आई थी 1980 में प्रचार करने, तब उनकी तस्वीर यहाँ के लोगों ने लिया था और वो उनका स्वागत सत्कार किया था। तीसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं मैं, जब राजीव गांधी पहुंचे थे बस्तर और यहाँ का कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया था 1984 का, ये छायाचित्र है। तो ये इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू कटोरा तालाब रायपुर आए थे, वहाँ की छायाचित्र है। और साथ ही कई ऐसे जो चित्र है जो गांधी परिवार के लगाए गए हैं, ये दिखाना चाहूँगा। ये राजीव गांधी जब यहाँ आए थे तो सोनिया गांधी के साथ थे और ये बच्चों से मुलाकात करते हुए तस्वीर है। और ये राहुल गांधी, जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे 1999 में पहली बार बस्तर आए थे, तो वहाँ के बस्तर के लोगों ने उनका स्वागत किया था। ये पूरे छायाचित्र
गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, बस्तर आए थे, बस्तर के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया और आज प्रियंका गांधी शिरकत करने आ रही है। तो लोगों को एक दिखाने के लिए कि गांधी परिवार का बस्तर के लोगों से काफ़ी लगाव रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। तो देखिए, प्रदर्शनी आपने देखी और ये कार्यक्रम स्थल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरोसे का सम्मेलन जिसे नाम दिया गया है, लगातार ये कहा जाता रहा कि भूपेश हैं तो भरोसा है। इसी स्लोगन को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाकर भरोसे का सम्मेलन, जिसका मेगा आयोजन इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। और जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी, आप समझ सकते हैं 100 गुना इजाफा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ताकत में हो सकता है। चुनावी साल के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा प्रियंका गांधी का, बस्तर पहुंचेंगी और न सिर्फ लोगों से संवाद बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम करेंगी। सहयोगी ममता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ देख पा रही हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी जो है वो 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके पहले शुरुआती जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आएंगी और महिलाओं से एक कन्वर्सेशन भी एक तरह से कहें कि करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए उस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसे का जो सम्मेलन है वो ये नाम दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और आने वाले समय में चुनाव में अगर हम की बात करें तो समय काफी कम रह गया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यही कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो चुनावी तैयारियां जो है किसी न किसी आयोजन के बहाने हो जाए, रोड मैप एक तरह से कहें कि वो तैयार हो जाए। और प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है उसको उस तरह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि बस्तर का जो दरवाजा है वो बस्तर का जो बस्तर से जो के दरवाजे से जो जीत है वो उसका दरवाजा खुलता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के। तो जाहिर तौर पर इसको साधना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये जरूर है कि इस समय जो है कांग्रेस के पास बस्तर की सारी सीटें मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में भी यही बरकरार रहे, इसी को लेकर फोकस किया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी जहाँ पे जाती हैं वो नया स्लोगन देती हैं। पिछले चुनाव में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने दिया था लड़की है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन अब जो है अब नजर इस बात पर है कि जो भरोसे के सम्मेलन में शामिल हो जा रही है किस तरह का वो स्लोगन देती है। जी चलिए, इंतजार रहेगा कि जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचे तो तस्वीरें भी बस्तर से सामने आए। शुक्रिया आपका ममता, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने पुलिस से बीजेपी नेताओं की लिखित शिकायत की है। बिरनपुर मामले में बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। सोशल साइट पर पोस्ट करने और अखबारों में बयानबाजी को लेकर ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केदार गुप्ता की शिकायत, साथ ही साथ कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की एसएसपी से शिकायत की है लिखित तौर पर, जिसके लिए शिकायत दर्ज करवाई गई। उसी समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कांग्रेस नेताओं की तरफ से शिकायत पत्र, उसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे कोरोना के आंकड़ों का। देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 10,000 केसेस सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी दर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। 3.6 पॉजिटिविटी दर कल थी और आज ये बढ़कर 4.4% हो गई है। देश में एक्टिव मामले 44,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 10,158 कुल मामले सामने आए हैं। तो देश में देखिए लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई, आंकड़ों में बड़ा इजाफा आज भी। 44,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, जो संख्या कल 40,000 तक थी। साथ ही साथ पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ा इजाफा, 4.42% पॉजिटिविटी रेट देश भर में। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां महान आर्यमन सिंधिया कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। महान आर्यमन सिंधिया, उनके साथ साथ 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि जिले से। बुखार खांसी के चलते उनका कोविड टेस्ट करवाया गया था। जयविलास महल में फिलहाल होम आइसोलेशन में महान आर्यमन सिंधिया। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया कोविड पॉजिटिव हैं। 3 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि ग्वालियर से। बहुत जरूरी कि लोग अपने स्तर पर सावधानी बरतना शुरू करें। और पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर भी लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना के 52 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 226 एक्टिव केसेस फिलहाल। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 5.7% पर पहुंच गई है। भोपाल में कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। 94 एक्टिव केसेस यहां पर। इंदौर की अगर बात की जाए तो 10 नए केस
इंदौर के लिहाज से और कुल 44 एक्टिव केसेस इंदौर में। और अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां जहांगीराबाद में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। होटल में खाने के दौरान यह विवाद शुरू हुआ था और विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस थाने लेकर पहुंची है। और अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां बेटी के साथ कुएं में कूदकर मां ने आत्महत्या कर ली है। गांव के लोगों ने बच्ची को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं में डूबने से लेकिन मां की मौत हो गई है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग महिला की जान बचाने के लिए तुरंत भागकर पहुंचे। गांव के लोगों ने लड़की को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जांच के लिए मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के दरगया कला गांव की घटना। और अब मुरैना से बड़ी खबर, रेत खनन के ठिकानों पर पुलिस ने रेड मारी है। पुलिस को देख खनन माफिया वहां से भाग निकले। अवैध रेत लेकर ट्रैक्टर ले जाया जा रहा था। मौके पर पलट गया ये ट्रैक्टर। मुंशीबाग अंबा बाईपास स्टेशन रोड पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब देखिए सिटी टॉप 20। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52 नए मामले, 226 एक्टिव मरीज। अरविंद सिंधिया सहित 3 कोरोना पॉजिटिव। बुखार खांसी के चलते हुआ था कोविड टेस्ट। जयविलास महल में होम आइसोलेशन। युवाओं को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 71,000 नए कर्मचारियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज बड़वानी दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना महासम्मेलन में होंगे शामिल। विकास कार्यों की देंगे सौगात। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल। आज रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। नवनियुक्त कर्मचारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। इंदौर में बीजेपी ने मनाया सुमित्रा महाजन का 80वां जन्मदिन। ताई की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। खजराना गणेश मंदिर में की पूजा। और सीधे खास कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनाते हैं। ये बात मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि कोई आदमी 200 साल पहले ज्ञान की ताकत को समझ ले और उसकी अगली शताब्दी ज्ञान की शताब्दी हो जाए, वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। आप में से भी कोई ऐसा सोच सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन उतने धीमे नहीं चल रहे हैं। ये जो शताब्दी है, ये तकनीक की शताब्दी है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि अब बदलाव दशकों में नहीं होंगे, अब बदलाव वर्षों में होंगे। और इसलिए आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप उसी तरह शायद अपनी बातों को कहेंगे। जैसे एक मोबाइल कंपनी का, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक बड़ी नामी गिरामी मोबाइल कंपनी थी जो सबसे पहले आई और उसने पूरी दुनिया में राज किया। और अचानक 18 महीने के भीतर उसका सारा बाजार खत्म हो गया। जब कहते हैं उसका मालिक आया तो प्रेस में उसने इतना ही कहा, मैंने दुनिया में राज किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन अचानक मैं ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने तकनीक के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है मित्रों, ये बात आपको दिमाग पर जहन में होनी चाहिए। जीवन में मोटिवेशन बड़ी चीज़ होती है। आप पैदल चलते हो, मोटिवेशन चाहिए। आप पढ़ते हो, मोटिवेशन चाहिए। आपके बर्ताव को आपको संयत रखना है, मोटिवेशन चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारी में अपग्रेशंस करने हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए। और जब इतनी तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हों तो मैं समझता हूं कि मोटिवेशन के बगैर और परिवर्तन को स्वीकार। और अब भोपाल आपको लिए चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर संबोधित करें। ये भारत का भविष्य यहाँ बैठा हुआ है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये विश्व का भविष्य यहाँ बैठा हुआ है। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे भाई और बहन। चालू हो गई। एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जिंदगी के नए मोड़ पर मेरे ये युवा साथी चलने के लिए संकल्पित होकर आज यहां उपस्थित हैं। हमारे देश में दो बड़ी शक्तियां हैं। हमारी देश की डेमोक्रेसी
हमारी देश की डेमोक्रेसी, हमारी देश की जनतंत्र, लोकतंत्र और हमारे देश की जनसंख्या और इन दोनों शक्तियों ने जो इस देश की नींव बनती है, इन दोनों शक्तियों के आधार पे ही भारत दोबारा इतिहास में अपना सही जगह विश्व जगत में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आप अनुमान लगाओ, इस देश के 70% जनता 35 वर्ष के आयु से कम है। 70% जनता मतलब 130 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ की आबादी आपकी आयु की श्रेणी की है। और 90 करोड़ का क्या मतलब? 90 करोड़ का यह मतलब है कि संयुक्त यूरोप को ले लो और उस संयुक्त यूरोप की 1.5 गुना आबादी मेरे देश की युवा शक्ति है। पूरा संपूर्ण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लो और उस संपूर्ण विश्व शक्ति जो नंबर 1 है आज पूरे विश्व में, उसकी 3 गुना आबादी मेरी युवा शक्ति है। आज विश्व में जमाना आया है कि परिवर्तन अगर किसी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल दौरे पर नमटी क्षेत्र बालोग